अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ भी है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न डिजिट पे। आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ मैं और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने एक दिल में और दिमाग में एक जज्बा दिया, एक आइडिया दिया कि ये कुछ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है और आप सभी का मैं उतना ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग ने मुझको सपोर्ट दिया और बहुत हिम्मत दी, सजेशंस आए अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला उन सजेशंस के ऊपर मैं अच्छे से वर्कआउट करने की कोशिश भी करेंगे। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने के लिए। रीज़न उसका है कि अपने अपने मसरूफियात में कुछ थे। जैसे ही फारिग हो गए आपकी याद आ गई, हम फिर से वापस आपके लिए एक पैगाम लेके आए हैं। बिलखुसूस मैं इस पैगाम के ऊपर मैं बहुत सालों से वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको कामयाबी भी अता दी है उसके अंदर में। तो मेरा बस इतना मानना है, हम अगर किसी चीज़ को सही करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अगर हम एक इंसान को भी उसके अंदर में ठीक कर दें, एक इंसान की भी कामयाबी अगर हमको मिल गई तो हम सक्सेसफुल हैं, चाहे उसके बाद में फिर जो भी मसले आए। मेरा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। कंट्रोवर्सी उसके अंदर में ये है कि शायद हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, बट उम्मीद ये करता हूँ कि जो लोग इत्तेफाक रखते हैं उनके लिए बेहतरी वाला एक पैगाम उनके लिए शायद पहुँचेगा मेरे थ्रू। तो ये बात भी अल्लाह ताला ने दिल में डाली है कि मैं आप तक ये बात रखूं, आपके सामने ये बात पहुंचाऊं आप तक। टॉपिक है मेरी आसान निकाह, यानी निकाह की जो तकरीब हमारे पास में जो है राइज है उसमें आसानी कैसे कर सकते हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं हुजूर की हदीस आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसके अंदर में ख़र्च कम हो। लेकिन हमारे माशरे में उसका हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं उसका। आजकल की हमारी जो शादियां हैं वो इस गरज से, इस नीयत से या इस इरादे से निकाह नहीं हो रहा है कि हम दो ख़ानदानों का, दो लोगों का, दो फैमिलीज़ का, ये इन सब का मिलाप नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम इतना अच्छा कर सकते हैं, हम उतना अच्छा कर सकते हैं। निकाह को एक प्रायोरिटी की नज़र से देखने की बजाय हम निकाह के अंदर में तकब्बुर, घमंड और दिखावा, बस इतना ही रह गया है माशरे के अंदर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग यही कर रहे हैं, मोस्टली यही हो रहा है और मोस्टली लोग यही कर रहे हैं और उसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ रहा है और उसकी वजह से लोगों के अंदर में, माशरे के अंदर में जो एक क्या बताऊँ, एक बिगाड़ या एक ख़राबी, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग। क्योंकि वो लोग की भी ख्वाहिश होती है, जब वो लोग देखते हैं बड़ी-बड़ी शादी तो उनको भी ख्वाहिश होती है कि हाँ भाई ठीक है, हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन जब वो मुकम्मिल नहीं कर सकते उस ख्वाहिश को, मायूसी छा जाती है वो लोग के पास में, और मायूसी इंसान को कहीं न कहीं खींच के लेके जाती है उन रास्तों की तरफ, उन चीज़ों की तरफ या उन ख़यालात की तरफ जो करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यकीन जानिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और लोगों से वाहवाही बटोरने के लिए, अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी है, फिर भी एक ये सोच कि 4 लोग क्या कहेंगे? यार मतलब पता नहीं कौन है वो 4 लोग, मतलब किसी को भी दिखाई नहीं देते वो 4 लोग। वो 4 लोग सिर्फ़ यहाँ पर है, सिर्फ़ यहाँ पर। जिस दिन हम ये एक इरादा कर लेंगे कि परवाह नहीं है हमको लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, इन्हों क्या तनक़ीद करेंगे, उन्हों क्या तनक़ीद करेंगे। निकाह आसान करो, निकाह के अंदर में खर्च कम करो। चाहे कोई भी कुछ भी बोलने दो कि भाई अरे ठीक है, उनकी औकात नहीं थी, उनकी इस वास्ते उन्होंने निकाह के अंदर में खर्चा करने, बिल्कुल नहीं करें। बस नीयत इतनी रखिए आप कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले कि निकाह सबसे अच्छा बेहतरीन सबसे निकाह वो है जिसके अंदर में कम खर्ची हो। इस नीयत को ज़हन में रखते हुए जब आप निकाह करोगे, परवाह नहीं पूरी दुनिया क्या बोले, ठीक है? तो जब आप हुजूर की रज़ा के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के वास्ते जब आप वैसा सोच के एक स्टेप
जब आप उठाते हैं, जब एक इनिशिएट लेते हैं, जब उस चीज़ को करने की जब जस्तजू करते हैं, और तो उसके अंदर में बिल्कुल भी मेरा यकीन जानिए बिल्कुल भी आपको आसानी नहीं होगी। सबसे पहले तो शैतान ना आपको ये भटकाएगा कि हाँ आसानी से निकाह करोगे, हुजूर की सुन्नत को आम करोगे, रुक जाओ मैं इसके अंदर में लेके आता हूँ कुछ ना कुछ खुराफात। लोग वहाँ से उसके बाद में शुरू कर देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो हमको चाहिए कि उन सारी चीज़ों को तर्क कर दें, छोड़ के निकाह को आसानी से करें। तो हमारी सोसाइटी में एक किस्म का एक प्रेशर क्रिएट हो गया है कि नहीं भाई शादी अच्छी करनी है, दावत अच्छी करनी है, वरना रिश्तेदारों के सामने इज्जत नहीं रहेगी, लोगों के सामने इज्जत नहीं रहेगी। मेरी नीयत और मेरी दुआ है और मेरी इंशाल्लाह आगे कोशिश भी रहेगी कि इस प्रेशर से हम सोसाइटी को बाहर निकालें। लोगों का जो माइंडसेट बना हुआ है कि शादी अच्छे पैमाने पे करनी है, बड़ी करनी है, 5 लाख का फंक्शन हॉल लेना है, 3 लाख का फंक्शन हॉल लेना है, 1000 लोगों को बुलाना है, 5000 लोगों को बुलाना है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के मतलब फेवर में बात नहीं करूँगा। हर किसी की मुख्तलिफ राय होती है इसके ऊपर में, और मैं आप सबकी भी राय जानना चाहता हूँ मैं। अगर जिस तरीके से हुजूर ने कहा है कि निकाह आसान करो, हम अगर ऐसे करें, मस्जिद से निकाह हो गया, ठीक है, बच्ची के घर से विदाई करा के ला लिए, वलीमा अगरचे की कोशिश ये करें, हुजूर ने कहा है कि वलीमे की दावत करो, अगरचे के दुम्बा जुबा करना पड़े, तो उसके अंदर में कोई शर्त या कैद नहीं है कि फंक्शन हॉल में ही करें, या कोई मतलब बड़ी जगह लेके उसको डेकोरेट करके मतलब 10-10 लाख 20-20 लाख खर्चा करके करें। नीयत ये दरकार है कि वलीमे की दावत करें, कम से कम 11 लोगों को सही खिलाएं। तो उसके अंदर में अगर ये एक रेवोल्यूशन लेके आए, और बिलखुसूस जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं बड़े पैमाने की दावत करना, एफोर्ड जो कर सकते हैं, बिलखुसूस अगर वो लोग ये स्टेप उठाएं कि ठीक है भाई हम बिल्कुल सिंपल करेंगे शादी, मस्जिद में निकाह होगा, घर से विदाई होगी, वलीमे की दावत ऐसे करेंगे जैसे बिल्कुल समझिए कि खाना खिलाना मकसूद है। आप एक बकरा लें या 2 बकरे लें, उसकी आप या बिरयानी बनाएं या उसका गोश्त वगैरह तकसीम करें, या आप जिस तरीके से भी आपका जो भी पकवान का आप इरादा करें, कोशिश ये करें कि उस खाने को जितना हो सके उतना आप गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जितना कोशिश हो सके उतना गरीब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और इस अंदाज में कि किसी को मालूम ना पड़े, ठीक है, मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन एक लोग उसको एक नए इनिशिएट की तरह लेंगे कि पैगाम इस तरीके से पहुंचेगा कि देखो भाई उनके पास पैसा था, वो अफोर्ड कर सकते थे, वो चाहते थे तो बड़ी दावत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चीज़ों को सिंपल रखा। तो एक गरीब आदमी जब शादी करेगा ना, तो वो उनको मिसाल लेकर के बोलेगा भाई उन इतने पैसे वाले रह के भी आसानी से करें, इंशाल्लाह हम भी वैसे ही करेंगे, उनके नक्शे कदम पे हम भी पहुंचेंगे। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा एक पैगाम है जो यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है। हम इसके ऊपर में बहुत डिटेल के अंदर में हम इसके ऊपर में गुफ्तगू करने वाले हैं, इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी आगे जैसे भी वीडियो आएगी जिसके अंदर में मैं निकाह के ताल्लुक़ से अभी हमने जो टॉपिक छेड़ी है, इसके ताल्लुक़ से हम जो बात करने वाले हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत दिलचस्प होने वाली है। और मतलब मैं इस टॉपिक के ज़रिए मैं कई सारे लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकूँगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में मिलते हैं, पता नहीं कौन आने वाला है, तो वो भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और हमारी जो मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये उस काबिल शायद कबूल करने के अभी इस स्टेज में इनिशियल करते रहेंगे, और आपका अगर हमको साथ मिलता रहेगा तो वादा है इंशाल्लाह हम अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, और जितना हो सके उतना हम आपके सामने अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह लेके आएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हम अपने अल्फाजों से, अपने टॉपिक से हम आपका दिल जीत सकें। तो दुआ करता हूँ आप सब आगे फिर और खैर से रहें, आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं इन चीज़ों को। ख्याल रखिए अपना। जाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं है तो आई एम वेरी ओपन टू टेक ऑल दी सजेशंस एंड ऑल, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो आपके जो भी सजेशंस है आप वो सजेशंस दीजिए। आप अगर मेरी बात कुछ भी आपको अगर अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, एक बंदा एक इनिशिएट लेने की कोशिश कर रहा है अच्छी बात पहुंचाने के लिए,
अगर आपको ये बात पसंद आई तो आप उसका आप मेरे को रिटर्न इस तरीके से कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।